गुड इवनिंग बच्चों, सभी को आज की मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। तो आज की कक्षा में जो हमारा चैप्टर है पेरीमीटर एंड एरिया, उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। हमने जो है लास्ट क्लास में एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर के बारे में पढ़ा था, है ना। और उसके ऊपर कुछ प्रश्न भी हमने सॉल्व किए थे। आज जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इट? दैट इज नथिंग बट हमारा ट्रायंगल कुछ इस तरह का दिखता है। यस और नो? यस। एबीसी क्या है? हमारा जो है ट्रायंगल है, करेक्ट। तो इस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है यूजुअली? ये जो आप बाउंड्री देख रहे हो ना, बाउंड्री लाइन जो देख रहे हो, है ना, ये बन जाता है ट्रायंगल का पेरीमीटर, करेक्ट। द डिस्टेंस अराउंड इट्स बाउंड्री इज कॉल्ड एज पेरीमीटर, हम लोग बोलते हैं, करेक्ट। तो एरिया क्या है? जो बाउंड्री के अंदर आता है ना, ये वाला रीजन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल बोलते हैं। दैट इज नथिंग बट द टोटल रीजन, द टोटल रीजन that is that is that is enclosed by the three sides of an three sides of a triangle। तो एंग तो को अपने अंदर घेर लिया है ना, ये वाला रीजन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल बोलते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड एज एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फॉर्मूला क्या है बच्चों? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसको डिराइव कैसे किया जाता है, हम लोग उसके बारे में अभी पढ़ेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। यस, सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? ओके। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो एरिया का फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है। बेस क्या है? ये जो आप नीले रंग का लाइन देख रहे हो ना, ये ट्रायंगल का क्या है? बेस है। ओके। ये जो आप ब्लू कलर की लाइन देख रहे हो ना, ये क्या है? बेस है। ऑलराइट। ये देखिए, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मैं इसको ज्यादा कम कर रही हूँ ना, यहाँ पे क्या हो रहा है? बेस जो है यहाँ पे चेंज हो रहा है। यस और नो? यस। तो ये नीले रंग का जो लाइन है उसको हम लोग बेस कहते हैं। और ये जो रेड लाइन आप देख रहे हो ना, इसे डॉटेड लाइंस यहाँ पे किया गया है ड्रॉ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइट बोलते हैं, हाइट। ऑल राइट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है। ये हाफ क्यों लिया गया है? क्योंकि यहाँ पे देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो ट्रायंगल है ना, वो एक्चुअली क्या है? रेक्टेंगल का आधा पार्ट होता है। जो हमारा पूरा रेक्टेंगल होता है ना, अगर आप देखेंगे तो ये पूरा हमारा रेक्टेंगल है। यस। उसका जो आधा वाला हिस्सा है वो ट्रायंगल होता है, वो ट्रायंगल होता है। देखिए यहाँ पे ट्रायंगल है, इसको मैं थोड़ा सा देखेंगे तो ट्रायंगल के दोनों हिस्सों को हमने लिया है। जब उनको ज्वाइन करते हैं तो आप क्या बन जाता है? रेक्टेंगल बन जाता है कि नहीं? तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है? बेस इंटू हाइट होता है। यस और नो? इट इज बेस इंटू हाइट। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं? वी टेक हाफ, बिकॉज हम लोग यहाँ पे हाफ क्यों लेते हैं? क्योंकि जो
ट्रायंगल होता है ना, वो रेक्टेंगल का हाफ ऑफ द पार्ट होता है, आधा हिस्सा होता है। इसलिए हम वहां पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लेते हैं। इज इट क्लियर? सभी को समझ में आया? इज इट क्लियर? ऑल राइट। अब मैं यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे मैं इनलार्ज करके भी दिखा रही हूँ, यहाँ पे कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है। यस। यस, आपको 2 मिनट का मैं समय दूंगी। आप जो है इसको नोट डाउन कीजिएगा, फिर जो है आप बाद में जो है डेफिनेशन। ये सभी लोग जो है डेफिनेशन कीजिएगा। यस। अब हम लोग जो है इसके ऊपर जो है कुछ प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो आई होप सभी को ठीक से पता चल गया कि हम लोग हाफ क्यों लेते हैं, है ना? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो ट्रायंगल होता है ना बच्चों, वो रेक्टेंगल का हाफ ऑफ द पार्ट होता है। यस, आधा हिस्सा होता है। इसलिए हम लोग जो है रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है, बेस इंटू हाइट, है ना? तो इसके लिए हम लोग हाफ जो है ऐड करते हैं, बिकॉज ट्रायंगल जो है रेक्टेंगल का आधा हिस्सा होता है, ठीक है? तो अभी हम लोग कुछ प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पे आपको मैं सिमुलेशन दिखाती हूँ। ओके, तो ये सभी को सिमुलेशन दिखाई दे रहा है ना? तो अगर आप यहाँ पे भी ध्यान से देखेंगे, तो ट्रायंगल जो है वो पूरा ब्लू कलर का, जो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पूरा हाईलाइटेड है कि नहीं? ये भी देखिए, यहाँ पे आपको ट्रायंगल जो है रेक्टेंगल का हाफ ऑफ द पार्ट दिखाई देगा, करेक्ट? यस। देखिए यहाँ पे इस तरह से। ऑल राइट। तो यहाँ पे जो है बेस है 9 और हाइट है 8, है ना? बेस है 9 और हाइट है 8, करेक्ट? तो अब जो है ट्रायंगल का फॉर्मूला डालिए, वो क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारा कितना है? 9 है और हाइट है 8। सो हाफ इंटू 9 इंटू 8। तो कितना आएगा, हम लोग यहाँ पे करके देखते हैं, ठीक है? 1 मिनट, मैं यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ। यस, देखिए यहाँ पे हाफ इंटू 9 इंटू 8। यस, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 9 4 जा कितना हुआ? हाउ मच इट इज? इट इज, बताइए। 9 4 जा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग लेंगे। वहां पे यूनिट्स नहीं दिया गया है, विल अज्यूम के सेंटीमीटर है, ठीक है? तो सेंटीमीटर स्क्वायर। 9 4 जा 36। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो अभी नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखेंगे उसके ऊपर ही, ठीक है? तो चेक करें हमारा आंसर सही है क्या गलत है। 1 मिनट। शो रिजल्ट, इट इज 36। ओके। यस, अभी हम लोग क्या करेंगे, हाइट को जो है 5 बना देती हूँ और बेस को जो है 3 बना दिया। अब ट्राई कीजिए। बेस हमारा 3 है और हाइट जो है 5 है। बेस हमारा 3 है और हाइट जो है 5 है। तो कितना आएगा ट्रायंगल का एरिया?
इट इज हाफ इंटू 3 इंटू 5। सो 3 5 जा 15, 15/2 आएगा, तो उसको आपको डिवाइड करना है, कितना आएगा आंसर? ऑल राइट, चेक करें, सभी अपने रिजल्ट्स के साथ तैयार है? यस, इट इज 7.5। 3 5 जा 15 आता है, क्योंकि 2 जो है यहाँ पे हम लोग कैंसिल नहीं कर सकते, है ना, 3 और 5 दोनों कैंसिल नहीं होते हैं 2 से। सो 3 5 जा 15/2, तो जब डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 7.5। यस। अभी बेस जो है 4 लूंगी, और हाइट भी जो है 4 लूंगी, तो कितना आता है? हाफ इंटू 4 इंटू 4, इट इज कितना आता है? किया सबने? ओके, लेट्स चेक। हाफ इंटू बेस हमारा 4 है, हाइट भी 4 है, सो हाफ इंटू 4 इंटू 4। सो 2 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 हमारा आंसर आ गया। ऑल राइट, सभी को समझ में आया किस तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल को सॉल्व किया जाता है? और एरिया ऑफ ट्रायंगल में हम लोग हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्यों लेते हैं? क्योंकि ट्रायंगल जो है रेक्टेंगल का आधा हिस्सा होता है, इसलिए हम उसको क्या लेते हैं? हाफ जो है ऐड करते हैं, ठीक है? ओके, यस। तो यहाँ पे जो आपका चैप्टर है पेरीमीटर एंड एरिया, हम लोग खत्म करते हैं। हमने जो है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ा। उसके बाद एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये सभी हमने यहाँ पे पढ़ा है, ठीक है? तो अभी हम लोग क्विकली जो है हमारे एमसीक्यू सेशन की ओर जाएंगे, ठीक है? यस। तो सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस कवर्ड along the boundary of a closed figure is called as? The distance covered along the boundary of a closed figure, बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड फिगर का डिस्टेंस हो तो हम लोग क्या बोलते हैं उसे? पेरीमीटर, एरिया या नन? इट इज पेरीमीटर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरीमीटर बोलते हैं, करेक्ट। यस, वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ अ पॉलीगन इज इक्वल टू? पॉलीगन मतलब यही होते हैं, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, ओके, ऑल दीज आर कॉल्ड एज पॉलीगन्स ओनली, ओके। सम ऑफ लेंथ्स ओनली, sum of lengths of all its sides, sum of breadths only। तो यूजुअली पेरीमीटर के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जो सारे लेंथ्स होते हैं उनको ऐड अप करते हैं कि नहीं? तो करेक्ट सेंटेंस कौन सा है? सम ऑफ लेंथ्स ओनली, सम ऑफ लेंथ्स ऑफ ऑल इट्स साइड्स, या सम ऑफ ब्रेड्थ्स ओनली? इट इज आंसर बी। यस, वेरी गुड, सम ऑफ लेंथ्स ऑफ ऑल इट्स साइड्स। Third question. The perimeter of a rectangle is equal to length plus length, breadth plus breadth, 2 into length plus breadth। कौन सा करेक्ट है फॉर्मूला? इट इज ऑप्शन सी। यस, वेरी गुड, 2 into length plus breadth। Fourth question. The perimeter of a square is equal to side into side, 2 plus side, 4 into length of a side, 4 into length of a side। यहाँ पे हम लोग पेरीमीटर की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिए, एरिया की नहीं, ठीक है? द करेक्ट वन इज 4 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड। यस, वेरी गुड। In a closed figure, if all the sides and angles are equal, then they are called as? एक क्लोज्ड फिगर में जब उसके सारे साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल हो तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको? रेगुलर पॉलीगन, इरेगुलर पॉलीगन, या नन? व्हाट इट इज कॉल्ड? इट इज nothing but, yes, regular polygons. Yes. Sixth question. The perimeter of an equilateral triangle is? Equilateral triangle का perimeter formula क्या है? 4 into length of one side, 3 into length of one side, 2 into length of one side. Which is the correct one? इसमें से correct कौन सा है? इक्विलैटरल ट्रायंगल की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? इट इज
ABC, इसमें से कौन सा है बताइए? इट इज नथिंग बट, यस, 3 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड, क्योंकि ट्रायंगल के ऑब्वियसली 3 साइड्स होते हैं ना, तो इंटू लेंथ ऑफ वन साइड हम लोग करते हैं, करेक्ट। यस, 3 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड। द अमाउंट ऑफ रीजन enclosed by a closed figure is called as। एक क्लोज्ड फिगर जो रहता है ना, उसके अंदर के रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरीमीटर, एरिया या नन? इट इज एरिया, यस, वेरी गुड, इट इज कॉल्ड एज एरिया। एरिया ऑफ अ स्क्वायर is equal to side into side, length into width, half into base into height। स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है एरिया का? इट इज साइड इंटू साइड, है ना? यस। 9, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, लेंथ इंटू विड्थ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कौन सा है? इट इज लेंथ इंटू विड्थ, है ना? लास्ट वन, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, साइड इंटू साइड, लेंथ इंटू विड्थ या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसमें से कौन है? इट इज, यस, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना? तो इज इट क्लियर? सभी को समझ में आया? यस। अभी हम लोग जो है कुछ और प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। मैं आपको 1 मिनट अपना स्क्रीन जो है शेयर करूंगी यहाँ पे। ऑल राइट, 1 मिनट। यस, तैयार हो सभी लोग? ओके, तो लेट्स स्टार्ट। If the area of the rectangle is 30 squared centimeter, what could be its base and height lengths be? तो यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली एरिया दिया है विच इज 30 स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके। उसका बेस और हाइट पूछ रहे हैं वो लोग। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है? लेंथ इंटू विड्थ है, ओके। तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शंस में अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, समझ लीजिए 6 इंटू 3 है, एक लेंथ है और एक विड्थ है। 6 3 जा 18 नहीं आता है, 12 4 जा 48 नहीं आता है, 5 6 जा 30, यानी कि करेक्ट जवाब कौन सा है? इट इज 30 स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना? इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें 30 जो है आता है, तो इसलिए एरिया जो है 30 है और लेंथ और विड्थ 5 और 6 है। Second question. If the area of rectangle is 36 squared centimeter, what could its measurements be? तो 36 स्क्वायर सेंटीमीटर रेक्टेंगल का एरिया है, मेजरमेंट्स कितने हो सकते हैं? तो मैंने आपको बताया कैसे ट्राई करना है, तो अभी आप लोग ट्राई करके बताइए क्या हो सकता है। 5 सेंटीमीटर बाई 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर, या 6 सेंटीमीटर बाय 7 सेंटीमीटर, विच इज द करेक्ट वन? इट इज 9 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर, लेट्स चेक। यस, 9 4 जा 36, वेरी गुड। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 24 स्क्वायर सेंटीमीटर, बेस उन्होंने दे दिया है दैट इज 6 सेंटीमीटर, व्हाट इज द हाइट उन्होंने पूछा है। तो बेस दे दिया है, अभी हाइट आपको ढूंढना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल में लेंथ इंटू विड्थ डालिए और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ढूंढना है। इट इज 4 सेंटीमीटर, ओके, लेट्स चेक। यस, वेरी गुड, 6 4 जा 24 आता है, तो 4 जो है आंसर आएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, बेस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, व्हाट इज द हाइट? बताइए। 25 सेंटीमीटर, ओके, लेट्स चेक। यस, वेरी गुड बच्चों। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर सेंटीमीटर, बेस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, व्हाट इज द हाइट? तो उन्होंने एरिया दिया है, बेस दिया है,
बट इट इज रिलेटेड टू स्क्वायर। अभी हमें हाइट बताना है कितना है। इट इज 5 सेंटीमीटर। यस, वेरी गुड। बेस इज इक्वल टू 7 इंचेस, हाइट इज इक्वल टू 8 इंचेस। एरिया ढूंढिए कितना है। सबसे पहले रिकग्नाइज कीजिए, क्या वो स्क्वायर है? सॉरी, क्या वो स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है? इट इज रेक्टेंगल। क्यों बताएं? क्योंकि बेस और हाइट दोनों के वैल्यूज अलग अलग है। स्क्वायर में क्या होता है, दोनों के वैल्यूज सेम होते हैं, यस और नो, ऑल द साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, बट इन केस ऑफ रेक्टेंगल ओनली ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पे वैल्यूज चेंज होने के कारण हमें क्या ढूंढना है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बारे में ढूंढना है। करेक्ट। सो 7 into 8, हाउ मच इट इज? 56। ओके, लेट्स चेक। यस, वेरी गुड। तो हमने जो है बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व किया है। यस। नाउ विल गो टू दी अनदर वन। ऑल राइट, सब लोग तैयार? तो मैं पहला जो है ओपन कर रही हूँ यहाँ पे। 6 6 हाउ मच इट इज? 36। यस, वेरी गुड। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज दिस पेरीमीटर? तो यहाँ पे हमें क्या ढूंढना है? पेरीमीटर ढूंढना है। सबसे पहले पता कीजिए कि वो स्क्वायर है कि रेक्टेंगल। आई एम सॉरी, इट इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, है ना? क्योंकि ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला डालिए और आंसर्स को फाइंड आउट कीजिए। व्हाट इज द फॉर्मूला? 2 into लेंथ प्लस ब्रेड्थ, है ना? व्हाट इज द फॉर्मूला? 2 into लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ मतलब 8 + 5, है ना? 8 + 5 कितना आएगा? इट इज 30। सो 30 into 2, है ना? कितना है? 36 सेंटीमीटर। यस, वेरी गुड। 7 8 हाउ मच इट इज? 7 8 अभी हमने किया ना, 7 8 56। यस। 7 11 आता है 77। यस। If the area of a square is 36 feet squared, what is the length of each side? उन्होंने क्या दिया है? स्क्वायर का जो एरिया होता है ना वो दे दिया है, हमें जो है साइड ढूंढना है। तो कैसे ढूंढोगे? तो कौन से डिजिट्स को लेकर आपको 36 आएगा? व्हाट इज द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फॉर्मूला? इट इज साइड इंटू साइड, या फिर आप लोग साइड स्क्वायर बोल सकते हो, है कि नहीं? यस। तो इट इज 6 सेंटीमीटर, या फिर आप लोग फीट में है तो 6 फीट बोल सकते हैं। क्यों बताया? क्योंकि 6 6 36 होता है, तो हर एक साइड का लेंथ कितना हुआ? 6 हुआ है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 6 24। यस। व्हाट इज द आंसर इन अ मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम? जब आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आता है? इट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट, है ना? यस। कुछ सवाल जो है पेरीमीटर एंड एरिया से रिलेटेड नहीं है, बट दे आर दी बेसिक क्वेश्चंस, है ना, मैथमेटिक्स के, इसलिए आपको उनको सॉल्व करना है, ठीक है? इफ द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 20 फीट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड? तो उन्होंने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का जो है यहाँ पे दे दिया है, हमें लेंथ ढूंढना है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर? इट इज 4 into लेंथ ऑफ अ साइड होता है ना? तो हमें पेरीमीटर दे दिया गया है ऑलरेडी, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कीजिए। इट इज 5 फीट। यस, वेरी गुड। क्योंकि 20 जो होता है, 20 is equal to 4 into, यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, 1 मिनट। इट इज पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, है ना? उन्होंने कितना दिया है? पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, इट इज 20 फीट।
सो 4 into लेंथ ऑफ अ साइड है ना, इज इक्वल टू 20 फीट। तो ये फॉर्मूला है पेरीमीटर का। तो 4 into हम लोग एस ले सकते हैं एज अ लेंथ ऑफ अ साइड इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है ना, यस और नो। तो इसको अगर हम लोग इस तरफ लाएंगे, 4 को अगर हम लोग इस तरफ लाएंगे तो क्या बन जाता है, वो एस इज इक्वल टू 20/4 बन जाता है, डिवीजन में कन्वर्ट हो जाता है। सो 4 1 जा 4, 4 5 जा, इट बिकम्स 5 फीट, है ना। यस, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द एरिया। तो यहाँ पे 6 फीट 6 फीट दिया गया है, इसके एरिया को आपको ढूंढना है। सो इट इज विच काइंड ऑफ अ फिगर, इट इज स्क्वायर, है ना, क्योंकि बोथ द साइड्स आर सेम, मतलब सारे साइड्स जो है सेम होते हैं। तो सभी साइड सेम होने के कारण वो स्क्वायर बन जाता है। तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या है, साइड इंटू साइड, यानी कि 6 6 जा 36 स्क्वायर फीट, है ना। यस। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एरिया। एरिया का डेफिनेशन क्या है, हमने पढ़ा है ना। एरिया का डेफिनेशन बताइए क्या है, जल्दी से बताइए। इट इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ रीजन enclosed by a closed figure is called as area. Yes. What is the area, what is the perimeter। उन्होंने यहाँ पे डायग्राम दिया है और उसके वैल्यूज डाले हैं, लेंथ और विड्थ के वैल्यूज डाले हैं। उसका एरिया भी ढूंढना है, उसका पेरीमीटर भी ढूंढना है। तो ये किस तरह का फिगर है, इट इज स्क्वायर, है ना, क्योंकि बोथ द साइड्स आर सेम। तो स्क्वायर होने के कारण एरिया का फॉर्मूला क्या बन जाता है, साइड इंटू साइड, इट इज 8 8 जा हाउ मच, 8 8 जा, बताइए जल्दी, 8 8 जा कितना आता है, इट इज 64 स्क्वायर सेंटीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 4 into लेंथ ऑफ ईच साइड, यानी कि 4 into 8, 4 8 जा 32 सेंटीमीटर। यस। व्हाट इज द एरिया, इसका एरिया बताइए कितना है। सो दोनों साइड्स अलग है, यानी कि ये एक रेक्टेंगल हुआ, तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज नथिंग बट लेंथ इंटू विड्थ होता है। तो 12 into 7, इट इज 84 स्क्वायर सेंटीमीटर। यस। ऑल राइट, सो विल स्टॉप हियर, है ना। तो सभी को समझ में आ गया पेरीमीटर और एरिया हम लोग क्यों उपयोग करते हैं अपने डे टू डे लाइफ्स में, किस तरह से हमें उपयोग कर सकते हैं, है ना। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर मैथमेटिक्स, है ना। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए चैप्टर को प्रारंभ करेंगे, जिसका टाइटल है फ्रैक्शंस, है ना। हमारा 7th चैप्टर जो है फ्रैक्शंस, उसको हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस यही, इतना ही। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय विद्या।